वेलकम बैक टू मिशन कामयाबी नीट 2024। मेरा नाम है सुदीप भट्टाचार्य जी। आपके लिए सुदीप सर और एसबी सर। आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहला जो वीडियो हुआ था वो क्या था, किस टॉपिक से रिलेटेड था? रैश मैकेनिज्म के बारे में। जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था, दूसरे वीडियो था वो रैश मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हम लोग किए थे उससे रिलेटेड वीडियो था। आज का जो वीडियो है वो उसी चैप्टर से एक वाइटल टॉपिक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ये एक्चुअली क्या है? ठीक है, इस मैकेनिज्म का मकसद क्या है? ठीक है, क्या मकसद है? एक्चुअली इसका मकसद है कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन करना। क्या मकसद है? कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन। पहले ये समझ लेते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। काउंटर का मतलब क्या है? ऑपोजिट। ठीक है, करंट का मतलब, यहां पर करंट का मतलब क्या है? फ्लो। तो क्या फ्लो हो रहा है, कहां पर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये एक्चुअली प्रोडक्शन करता है क्या? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन करता है। काउंटर का मतलब क्या है? ऑपोजिट। तो यहां पर क्या ऑपोजिट है? देखो, ये एक नेफ्रॉन के पार्ट है, मतलब ये पार्ट को हम लोग पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनली और हेनलीज लूप। ये जो पार्ट है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट्स। ऐसे ही यहां पर जो रेड कलर का जो यू शेपेड स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को, ये क्या है? ये है वासा रेक्टा। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में काउंटर क्या है? एक जो काउंटर है वो है ये दोनों पार्ट, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ठीक है, एक ये वाला है, दूसरे वाला क्या है? ऐसे ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। ठीक है, थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है? इन बिटवीन, इन बिटवीन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो, फ्लूइड इस डायरेक्शन में यहां से नीचे जा रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां पर उल्टा है, यहां से नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो असेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, बेस ऑफ लूप ऑफ हेनली, ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule and collecting duct। ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, ये किसका पार्ट है? ये ब्लड का पार्ट है। मतलब यहां पर जो ये देख रहे हो ये क्या है? ये बाउंस कैप्सूल है, उसका अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। एक आता है एफरेंट आर्टेरियोल और दूसरा वाला है इफरेंट आर्टेरियोल। वो इफरेंट आर्टेरियोल के ही एक पार्ट है क्या? वासा रेक्टा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पर? कंसेंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन में मदद कौन सा वाला नेफ्रॉन करता है?
एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे वाला है जैक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कॉर्टिकल और जैक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो है जैक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हेनली लूप बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग हेनली लूप। जितना लॉन्ग होगा हेनली लूप वो क्या होगा, कंसेंट्रेटेड यूरिन में उतना ही मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो हेनली लूप है ये जैक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का हेनली लूप है। ठीक है, तो उससे प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है, ये वासा रेक्टा या प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक्चुअली दो टाइप्स है। एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक है काउंटर करंट एक्सचेंजर। ठीक है, तो दो टाइप से, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, यहां से यहां पर जो ऑस्मोलरिटी है वो धीरे 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 यहां से बढ़ रहा है। यहां पर जो ऑस्मोलरिटी इधर है नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऑस्मोलरिटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, देखो यहां पर जो था वो क्या था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, इधर 400, 600, ठीक है, 800, 1000, 1200, यहां पर घटेगा 800, 600, 400, ये 300 के करीब हो जाएगा। उसके बाद 200 भी हो जाता है, 200, 100 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, देखो कंसेंट्रेशन हम लोग कैसे बढ़ाए। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में वाटर है और उसके साथ चीनी है। ठीक है, तो शुगर और वाटर है। अगर हम लोग शुगर को निकल दे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा। अगर हम लोग वाटर को बढ़ाए उस पानी में, वो जो सॉल्यूशन है वहां पर वाटर को बढ़ाए, क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेट करना है तो कैसे करें कंसंट्रेट, तो दो उपाय है। क्या है, एक पॉसिबिलिटी है जो हम लोग वाटर को वहां से निकाल दें। अगर वाटर निकले तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और दूसरा जो वाला ऑप्शन है वो क्या है, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें अगर आप सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, मतलब शुगर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो दो टाइप से, एक कैसे कंसंट्रेट करें, एक पॉसिबिलिटी है कि H2O मॉलिक्यूल, H2O का H2O मॉलिक्यूल रीएब्जॉर्प्शन, मतलब यहां पर रीएब्जॉर्प्शन, और दो है इंक्रीज इंक्रीज सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इंक्रीज सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा सॉल्यूशन में, यहां पर सॉल्यूशन नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर फिल्ट्रेट है, तो फिल्ट्रेट में क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये हेनली लूप है। तो देखो यहां पर जो
डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यहां पर है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, ये बेस ऑफ लूप ऑफ हेनली है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है। यहां से क्या हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा H2O मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब होगा उतने कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए देखो 300 था, ये कॉर्टिकल पोर्शन था, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है मेडुलरी रीजन में, तो ये क्या है, आउटर मेडुला, आउटर मेडुला, और ये क्या है, इनर मेडुला। ठीक है, तो देखो ये कॉर्टिकल रीजन है, ये आउटर मेडुला है, ये इनर मेडुला है। अब यहां से H2O क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब हो रहा है। अगर H2O मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब हुआ तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, इसलिए फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन देखो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, बेस पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर चला गया। अभी क्या होगा, अभी वाटर मॉलिक्यूल यहां से नहीं रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, यहां से NaCl, NaCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अगर NaCl मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब हुआ मतलब सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फिल्ट्रेट से सॉल्यूट हम लोग निकल रहा है, अगर निकाले तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो घटेगा। देखो 1200 है, उसके बाद 800, उसके बाद 600, 400, 300, तो कॉन्स्टेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, NaCl को यहां से रीअब्सॉर्ब कर रहा है। अगर रीअब्सॉर्ब करे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा। यहां पर क्या हो रहा था, H2O मॉलिक्यूल हम लोग रीअब्सॉर्ब कर रहे थे, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। ठीक है, यहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। यहां पर सॉलिड कंसंट्रेशन घट रहा है, ठीक है, यहां पर सॉलिड कंसंट्रेशन घट रहा है, इसीलिए डाइल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या होगा, 1200 से 800, 800 600, 400 300, 200। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये जो दोनों है, मतलब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब है, या दोनों पर देखो फ्लो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, यहां से फ्लो इधर, यहां से फ्लो इधर, इसलिए क्या हो रहा है, करेंट काउंटर काउंटर पार्ट, यहां से H2O रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यहां से NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आया ये दो चीज। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहां पर जो सॉल्यूट था, मतलब जो फिल्ट्रेट था, वो वहां पर गया, तो क्या हो गया, 300 से लेकर, मतलब 300 से शुरू हुआ था तो करीब 200 300 में पहुंच गया। ठीक है, मतलब घट गया, कंसंट्रेशन घट गया। तो अगर यहां पर कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है तो क्या होता, डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन होता। लेकिन यहां पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से वाला है, एक का नाम है एडीएच हार्मोन, और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या कर रहा है, यहां से H2O मॉलिक्यूल को रीएब्सॉर्ब कर रहा है। मतलब ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ये मेनली काम कर रहा है किधर, DCT में, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में H2O रीएब्सॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, सोडियम रीएब्सॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। लेकिन ADH मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, यहां से H2O मॉलिक्यूल, यहां से H2O मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रीएब्सॉर्ब कर रहा है। यहां से H2O मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब कर रहा है, कौन, ADH हार्मोन यहां से रीएब्सॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, अगर H2O मॉलिक्यूल अगर फिल्ट्रेट में
पानी ही कम हो जाए तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए क्या हो रहा है, जो हमारा यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन है, हाइपर ऑस्मोलर है, ठीक है। तो क्या होगा, जो यूरिन प्रोडक्शन होगा वो करीब करीब 1000 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मतलब यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि NaCl कहां जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये जो NaCl है, ये NaCl कहां से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहां पर है, उसके नीचे में क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, यहां से NaCl मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, इंटरस्टिशियम में जा रहा है, मतलब ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है। उसके बाद कहां जा रहा है ये NaCl मॉलिक्यूल, देखो ये NaCl मॉलिक्यूल उसके बाद कहां जा रहा है, इधर, ठीक है। कहां जा रहा है, इधर, मतलब ये जो NaCl मॉलिक्यूल है ये कहां जा रहा है, पहले यहां से इंटरस्टिशियम पर, इंटरस्टिशियम से कहा जा रहा है, भासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब पर, भासा रेक्टा के जा रहा है। कौन जा रहा है, NaCl मॉलिक्यूल भासा रेक्टा में प्रवेश कर रहा है, कौन से वाले सेगमेंट में, डिसेंडिंग सेगमेंट में, ठीक है, डिसेंडिंग सेगमेंट में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, NaCl का एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा। अगर NaCl का एक्युमुलेशन बढ़ जाए तो धीरे 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 NaCl यहां से कहां जाए, यहां पर जा रहा है, ठीक है। यहां पर जा रहा है मतलब असेंडिंग पार्ट और असेंडिंग पोर्शन ऑफ द भासा रेक्टा यहां पर जा रहा है, ठीक है। तो ये NaCl कहां जा रहा है, असेंडिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर भासा रेक्टा। तो यहां से ये क्या होगा, ये NaCl फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा, यहां से NaCl क्या होगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा, और ये NaCl ये NaCl ये NaCl कहां जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये NaCl कहां जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो क्या हो रहा है, यहां पर NaCl का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और पानी कम हो रहा है, इसीलिए ज्यादा कंसेंट्रेशन हो रहा है, ऊपर से नीचे कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, समझ गया। तो यहां पर भी एक काम हो रहा है, क्या, यूरिया यूरिया मॉलिक्यूल, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से यूरिया मॉलिक्यूल कहां आ रहा है, इंटरस्टिशियम से, इंटरस्टिशियम में आ रहा है। यूरिया मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियम से कहां जा रहा है, यूरिया यहां से भासा रेक्टा होकर, भासा रेक्टा होकर कहां पर जाएगा, पहले ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, डिसेंडिंग पार्ट जो भासा रेक्टा का है वहां जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा, अल्टीमेटली यहां पर जाएगा, ठीक है। यहां से वापस फिर से यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यूरिया का रिसाइकल्ड हो रहा है, कहां से यूरिया रिसाइकल हो रहा है, फ्रॉम द डिस्टल, सॉरी, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स टू इंटरस्टिशियम, interstitium to descending part of the vasa recta, then ascending part of the vasa recta, then interstitium, then back to this Henle loop, और उसके बाद क्या, यहां से होकर DCT होकर फिर से कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। तो ये जो वाटर और यूरिया, ठीक है, और NaCl, ये जो काउंटर पार्ट हो रहा है, वाटर यूरिया NaCl के ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल भी है कौन से वाले पार्ट, देखो, वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये जो काउंटर करेंट, सॉरी यहां पर नहीं,
यहां नहीं, एक्सचेंज कौन कर रहा है, वासा रेक्टा, और मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, लूप ऑफ हेनरी। ठीक है, तो समझ में आया। तो मैंने पहले ही कहा था कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनरी, ये जो काउंटर पार्ट है इसमें जा रहा है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, ये जो डिसेंडिंग पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, यहां पर मॉलिक्यूलर एक्सचेंज हो रहा है। और इन बिटवीन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनरी, तो वासा रेक्टा से लूप ऑफ हेनरी, लूप ऑफ हेनरी से वासा रेक्टा, वासा रेक्टा से लूप ऑफ हेनरी, लूप ऑफ हेनरी से वासा रेक्टा, तो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है तो कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन, कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन। ये कौन सा नेफ्रॉन कर रहा है, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कर रहा है। ठीक है, तो देखो मतलब क्या हुआ, ये जो कॉर्टिकल पार्ट है, ये आउटर मेडुलरी पार्ट है, ये इनर मेडुलरी पार्ट है। तो कॉर्टिकल पार्ट में क्या हुआ था, कॉर्टिकल पार्ट में जो ऑस्मोलिटी थे वो कम थे, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहां पर बढ़ गया 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर ऊपर में 300 टू 200, 200 टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर से बढ़ चुका है कहां पर 1000 टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पर जो यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है वो 1000 ये जो यूरिन है, ये यूरिन में क्या हो रहा है, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। ठीक है, तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसके बारे में ये वीडियो था। ठीक है, उसके दूसरे अगले जो वीडियो है, ठीक है, अगले जो वीडियो है वहां पर हम लोग दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होगा वो अगले वीडियो में होगा। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, share with your friends and hit the bell icon. Okay, subscribe to this channel. Tata.